हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 फरवरी से लेकर तो 28 फरवरी 15 तारीख से लेकर तो 28 फरवरी तक का टाइम आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, साथ ही साथ में क्या ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आपके कनेक्शन को जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन का एक्शन भी देखते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके तरफ। एंड थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का इंसाइट भी देखेंगे, उन दोनों के बीच के रिश्ते का क्या एनर्जी रहेगा। साथ ही साथ में हम आपके लिए यहाँ पर चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कौन सी डेट्स आपके लिए लकी डेट्स होगी और कॉशन डेट्स कौन सी रहेगी, है ना, वो भी देखेंगे। चलो बात करते हैं लियोज आपके लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। ये थोड़ा साइड रख दूँ क्योंकि ये तो पार्ट एंड में रहेगा। फिर आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे। महाशिवरात्रि भी है 15 तारीख को। नो कांटेक्ट में हो आप तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। द मैजिशियन, किंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द सन, ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का थर्ड पार्टी इनसाइट देखेंगे हम, और साथ में हम यहाँ पर हिडन एनर्जी भी देखेंगे और लकी एंड कॉशन डेट कौन सी है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ऐसी रहेगी लियोज आपके लिए। लियो इस पीरियड में पावरफुल मैनिफेस्टेशन प्लस इमोशनल रिग्रेट प्लस सडन कम्युनिकेशन एंड कार्मिक अटैचमेंट, ये सब कुछ मिक्स चल रहा है यहाँ पर ओवरऑल, ठीक है। ये रीडिंग है ना, क्लियरली दिखा रही है कि किसी का दिल आप पर अटका हुआ है, पर ईगो, फियर एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डिसीजन को डीले कर रहा है। ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हो। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। हिडन एनर्जी क्या है जो दिख नहीं रही पर अफेक्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप को। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल कार्ड लेंगे हम, ठीक है। विद दिस 3 कार्ड्स बात करते हैं, ओके। तो कोई पर्सन कॉन्शियसली प्लानिंग कर रहे हैं, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ठीक है। किसी का ये मतलब सब कुछ चल रहा है उनके, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, अचानक हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्शियसली सारी चीज़ें की जा रही है सोच समझ कर, ठीक है। ये कोई आपके अपने हो सकते हैं, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये या सकती है। कोई पर्सन है ना दिमाग लगाकर सारी चीज़ें कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता किसी को अच्छा नहीं लग रहा होता है ना। जलने वाले लोग कम होते हैं क्या? और जलने वाले कोई बाहर के नहीं होते, उनको तो पता भी नहीं होता है, उनको तो हमसे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो आसपास के पड़ोस के आसपास के पहचान वाले ही लोग होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्लस ऑब्सेशन प्लस अटैचमेंट एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो आपकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपकी जो मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, आप अननोइंगली इस पर्सन के माइंड पर छाए हुए हो, ठीक है। ये जो भी कोई पर्सन है ना, ये आपसे जेलस है, इसलिए आपके रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर रहा है या रही है, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं कि आपके पर्सन की ओर से है, पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ या आपके ही पहचान के कोई है, फ्रेंड वगैरह या कोई भी हो सकते हैं, जो आपके इस रिश्ते से थोड़ा बहुत उनको अनईजी फील होता है, उनको अच्छा फील नहीं होता है, ऐसे कोई लोग, ठीक है। हिडन ट्रुथ ये है यहाँ पर, ये पर्सन आपसे कंट्रोल लूज़ कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन का कंट्रोल आपके ऊपर से निकल रहा है, आप उसके कंट्रोल में नहीं हो, पर ईगो और कार्मिक एडिक्शन, डेविल, उसे ओपनली आने से रोक रहे हैं। मतलब वो ओपनली आपके सामने आकर बात नहीं कर सकता। हो सकता है ये कोई साइलेंट क्रश हो, मतलब जिसका आप एक क्रश हो, ऐसा कोई पर्सन हो जिसका आप साइलेंट क्रश हो, जो बोल नहीं पा रहे हैं, और आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, ये उसको बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहा है, वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि अब ये मेरी फ्रेंड नहीं रहेगी या रहेगा ऐसे, और आप इतने मैग्नेटिक और इतने अट्रैक्टिव हो कि कोई भी चाहेगा कि आपके जैसा पर्सन उसका लाइफ पार्टनर बने, मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो। एनर्जी पे फोकस करो। और
इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। कहीं कहीं पर ये भी चीज़ हो सकती है कि ये एनर्जी जो है आपके पर्सन की ओर से आ रही हो, कोई तीसरा पार्टनर पर्सन हो ही नहीं ऐसे जेलस होने वाला। ये कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर। ऐसे कोई पर्सन जो हिडन, मतलब जिनकी फीलिंग्स आपके सामने नहीं है, जिसका रियल फेस आपके सामने नहीं है, पर वो आपको मन ही मन में चाहते हैं, ऐसे कोई पर्सन। या फिर ऐसे कोई पर्सन जिनको आपका सही अच्छा चलता हुआ रिश्ता पसंद ना आ रहा हो, ये हो सकता है। और कहीं पर यह है कि आपके पर्सन है ना, दोनों में कोई तीसरा हो ही नहीं, और आपके पर्सन की एनर्जी हो कि वो कहीं ना कहीं पर आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है, आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, पर आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो ऑरा है, उसको देखकर उनको जेलसी भी फील होती है। एक तरह से होता है ऐसे कभी कभी, कहीं कहीं किसी रिलेशनशिप में थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, ये फीलिंग्स आती ही है, ह्यूमन बीइंग है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। वो उनको पता है एज अबव सो बिलो, जो किया है वही मिलने वाला है, जो दिया है यूनिवर्स को वही वापस आने वाला है। तो ये सब उनको पता है, पर इसके ये सब पता होने के बाद भी ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बिहेवियर आपके पर्सन की तरफ से आपको फील हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। और यही एक हिडन एनर्जी ऐसी है जो अफेक्ट कर रही है इस रिलेशनशिप को। एक तो कोई ऐसे पर्सन जिनको ये रिश्ता पसंद नहीं है आप दोनों का, या तो फिर आपके पर्सन खुद, ठीक है, ये बात है। तो हिडन ट्रुथ यही है कि उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो, अब आपके पर्सन की ही बात कर रहे हैं हम, कि अगर ऐसा है कहीं तो, कि आप अगर ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं पर आपको अभी फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत कर लिया आपने इनके लिए, बहुत सारा टाइम दे दिया, आपकी शादी हो रखी हो या ना हो रखी हो, लेकिन अब इन्होंने क्या किया उस टाइम का, इन्होंने मतलब आपने अपना वक्त दिया, आपने अपना 100% दिया, तो इन्होंने आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। फिर वक्त ऐसा आया कि हर एक के लाइफ में ये वक्त आता है, एक लिमिट हो जाती है, लिमिट की भी लिमिट हो जाती है। वो आपके इसमें हो गया कि हद की भी हद हो गई, बेहद हो गया सब कुछ, मतलब हद पार कर चुके हैं वो सारे, अपने जो भी उनकी हरकतें होती है उससे। कभी थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे, कभी थर्ड पार्टी में जाएंगे, ये भी कहीं पर रहता है थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि उनका अपने ही ख्यालों में रहते हैं, अपने इशू में रहते हैं, और उनको उनका फ्रीडम चाहिए होता है, तो कभी आपकी ज़रूरत होती है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो बातें हैं ना बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप उनसे लव तो करते हो, लेकिन आप चाहते हो जो ऑनेस्टली लव मैं 100% डेडिकेशन से दे रही हूँ या रहा हूँ, वही मेरे तरफ आना चाहिए, अदरवाइज़ तू तेरी जगह ठीक है, मैं मेरी जगह ठीक हूँ। तो इतना आप कठोर हो गए हो, अभी क्या करें, वक्त ही ऐसा आया, और उन्होंने किया है ये, आपने नहीं किया है। तो उसको लगता है कि मेरा कंट्रोल जा रहा है इसके ऊपर से, अभी ये जा रही है मेरे हाथ से, चली जाएगी, चला जाएगा, तो ऐसा डर उसको है। इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर है कि उसका ऑब्सेसिव एनर्जी और उसका जो डर एंड जेलसी है वो एक साथ है, और गिल्ट भी फील कर रहा है वो, ये बात है या रही है, ठीक है। ये हो गया इमोशनल स्टेट एंड पास्ट रिग्रेट, आपके पर्सन की बात करते हैं। तो 5 ऑफ कप्स, डीप रिग्रेट, गिल्ट, लॉस का दर्द, ये बात है, मतलब उसको डीपली रिग्रेट फील हो रहा है। 5 ऑफ कप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर उसको ये भी लग रहा है कि उसने आपको खो दिया है या खो देगा या देगी, ठीक है। जो गलती पहले हुई उसका रियलाइजेशन अब आ रहा है आपके पर्सन को, ये दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है इंटरनली काफ़ी रिमोर्स फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको अंदर से दुख दर्द तकलीफ फील हो रही है, ठीक है। ये जो किया वो नहीं होना था, इस तरह का नहीं रहता है वो सारी चीज़ें। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का इंसाइट देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ हम कार्ड्स लेंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। फिर से ये सारे कार्ड्स में एक साइड ही रख देती हूँ, मतलब मुझे अच्छा रहेगा। डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा है, थर्ड पार्टी कनेक्शन अगर है तो ही सुनिएगा इस पार्ट को। पहले तो मैं ये बोल दूँ, डाउट के बेस पे बिल्कुल ये पार्ट नहीं सुनना है आपने। आपको कंफर्म पता है थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो देखिए, एज अ गाइडलाइन लीजिए, जनरल रीडिंग है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, थर्ड पार्टी कनेक्शन प्रैक्टिकल, कन्वीनियंस बेस्ड, मटेरियल या कार्मिक बॉन्ड है, समझ रहे हो ना। प्रैक्टिकल, कन्वीनियंस बेस्ड, प्रैक्टिकल है ये रिलेशनशिप, कोई दिल से जुड़ा हुआ नहीं है, ज़रूरत थी इसलिए जुड़ गए, ऐसा। चाहे मेंटल ज़रूरत हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, पैसे की हो, है ना, ये बातें हैं। चाहे वो थर्ड पार्टी की हो, आपके पर्सन की हो, किसी की भी हो। और कन्वीनियंट लगा उनको उनसे जुड़ना, वो थर्ड पार्टी भी बड़े फ्री थे तो हो गया इनका। तो मटेरियल या कार्मिक बॉन्ड है ये इनका। ये कोई इमोशनली, इसमें कोई इमोशनली डीप नहीं है, ठीक है, कोई गहराई नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी या डिपेंडेंसी की वजह से अटका हुआ है आपका पर्सन वहाँ पर, या अटकी हुई है, ठीक है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो मतलब हो सकता है पहले से मैरिड हो वहाँ पर, या फिर सिक्योरिटी उसको चाहिए, इमोशनल सिक्योरिटी, ईगो वैलिडेशन, ये सब कुछ। तो और डिपेंडेंसी की वजह से अटके हुए हैं वहाँ पर, या तो थर्ड पार्टी या तो फिर आपके पर्सन। ट्रुथ ऐसा है यहाँ,
ये पर्सन दिल से थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, पर ड्यूटी हो सकती है, मतलब वही शादी हुई है, मैंने बोला ना कहीं पर शादी हो रखी हो। और कंफर्ट, अब इस रिश्ते में रहकर काफ़ी टाइम हो गया तो इसको कंफर्ट फील हो रहा है वहाँ पर। अटैचमेंट ट्रैप में फंसा हुआ है या हुई है, फंसी हुई है या फंसा हुआ है, ठीक है। अटैचमेंट है, वो ट्रैप ही हो जाता है एक तरह से। तो नेक्स्ट एक्शन 15 से 28 फरवरी के बीच में क्या होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें, इनको साइड रख देते हैं, ठीक है। ये भी हो चुका है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, ब्यूटीफुल कार्ड। ये आपके राशि के लॉर्ड है सन, यहाँ पर एनर्जी आई है, थैंक यू एंजल। एंड 2 ऑफ कप्स, ओके। चलो इन 3 कार्ड के साथ बात करेंगे। तो नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का कुछ ऐसा रहेगा, सडन कम्युनिकेशन, मैसेज या कॉल या मीटअप की बात आपसे कर सकते हैं कि चलो मिलते हैं, मैं आ रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह से काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ कहा के आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने गलती से कुछ गलत बोल दिया, अभी हाल ही में आपने उसको अनब्लॉक किया, बातचीत शुरू हुई, फिर से आपने ब्लॉक किया, फिर से आपने अनब्लॉक किया उसको, क्यों? या फिर आपने बातचीत करना पहले साइलेंट हो गया और फिर आप फिर से जुड़ गए बात करते हुए, क्योंकि आप भी थोड़ा इमोशनल हो और दिल के हाथों मजबूर थे। आपने ये भी सोचा कि यार इससे ज़्यादा तकलीफ़ें तो मुझे इसके पहले वाले रिलेशनशिप में मिली, या अपनों से मिली, या दोस्तों से मिली है, ये तो फिर भी उतना कुछ नहीं है, चलो ठीक है। और एक तरह से आप स्पिरिचुअल हो अगर, तो उस तरह से भी आपने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन हुआ यूँ कि उसने बातचीत की, सब ठीक था, सब ठीक ही चल रहा था, वो भी एक लाइन में अलाइन होकर आपसे बात कर रहे, सब ठीक है। लेकिन बाद में इसने कुछ ऐसी हरकत की, ऐसी कोई गंदी सी भद्दी सी मजाक कर दी आपके साथ, मतलब अनजाने में फ्लो में उसके ज़ुबान से कुछ बातें ऐसी निकल गई मजाक में कि वो बातें बिल्कुल सही नहीं थी, और उसने पलट के सॉरी कहना, ये भी तो बनता है ना, फिर चलो हो गई गलती पर सॉरी तो बोलना चाहिए। तो सॉरी बोलने से तो आपको ही, तू मैड है, तेरे को अक्ल नहीं है, इस तरह से बातें बोल दी है ना, मतलब आपको ही ऐसे बोल दिया कि तुझे ही कुछ समझ में नहीं आता है, राई का पहाड़ बना देता है इस तरह से। पर आपने सोचा कि नहीं, 2 बार तो हो गया इसका, अभी के अभी 2-3 दिन में इसका 2 बार हो गया, तो अब नहीं, अब ऐसा करेंगे तो फिर से पहले वाली चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते हो, पहला वाला साइकिल आए। इसलिए आप बिल्कुल स्ट्रांग हो अपनी जगह पे, क्वीन या किंग वाली एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स के साथ जो मैंने बताया था वो। इसी वजह से आपके पर्सन को डर लगने लगा है फिर से, और उसको गिल्टी भी फील हो रहा है, ऑब्सेसिव भी है वो, और जेलस भी है, ये सारी बातें। और उसको ये भी डर लगता है कहीं आपके लाइफ में कोई और ना आ जाए, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पर्सन जो है ना, डर रहे हैं, छोटा छोटा सा कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ शुरुआत में, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है इस मंथ के एंड तक, 28 फरवरी तक, कि वो सडनली आपसे बहुत ज़्यादा बात करने लगे, कॉल करने लगे, मैसेजेस करने लगे, मिलने के लिए फोर्स करें आपको, ये हो सकता है। कहीं कहीं पर आपकी मीटिंग भी पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर, और हो सकता है रीयूनियन हो जाए आपका, सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में बैलेंस हो जाए, और एक अच्छा रोमांटिक डेट पे आप लोग बाहर जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। क्लैरिटी के साथ अप्रोच आपके पर्सन आपसे करना चाहेंगे इन दिनों, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए लियोज, कि वो क्लैरिटी के साथ ही आपसे बात करें या अप्रोच करें तो बेहतर ही रहेगा, और ऐसा ही करेंगे वो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए। इमोशनल कन्फ्यूजन या रिकन्सिलेशन अटेम्प्ट यहाँ पर रहेगा, जो भी इमोशनल कन्फ्यूजन है उसको साइड करने के लिए वो आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, और रिकन्सिलेशन के लिए आगे बढ़े, ये हो सकता है। तो नेक्स्ट एक्शन इस पीरियड में कांटेक्ट आने के वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर उनकी तरफ से। अगर साइलेंट जोन में कर दिया है आपको, या आप उनसे बात नहीं कर रहे, ऑन एंड ऑफ बातें हो रही है, या कम्प्लीटली बंद है, तब भी उनकी ही तरफ से इनिशिएट होगा कांटेक्ट, बात करना। स्पेशली जब इमोशंस अनबेरेबल हो जाएंगे तो वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, ये बात है पूरी क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आपके पास है पॉजिटिव एनर्जी, आपके पास है खुशियाँ, और उनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई है, उनका लव केयर कंपैशन आपके लिए है, और आपका उनके लिए ही होना चाहिए, वो आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये बात है। भले ही ज़ुबान से उल्टी सीधी बकवास कर दे, लेकिन आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लियोस का ऑरा ही वैसा होता है। चलो, तो कनेक्शन, आउटकम, पोटेंशियल, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो पोटेंशियल आउटकम क्या रहेगा, तो विद दिस 2 कार्ड्स हम फिर से बात करते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि रीयूनियन एनर्जी तो दिख रही है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी रहेगी, आपके साथ कहीं बाहर जाना, सेलिब्रेट करना, ये सब कुछ उसके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इन दिनों, और इसी वजह से वो आपके पीछे पड़ेंगे, यहाँ जाते हैं, वहाँ चलते हैं, चल मेरे साथ, इस तरह से। इमोशनल हार्मोनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी आपके रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन की ओर से ये चीज़ें, मतलब इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा कि इमोशनल हार्मोनी बनी रहे। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए मशीन का वगैरह, तो उसे इग्नोर कर देना, बाहर काम चल रहा है, ठीक है।
तो इमोशनल हार्मोनी की एनर्जी बनी रहेगी। स्ट्रॉन्ग सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम वाइब यहाँ पर नजर आ रही है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब यहाँ पर फील हो रही है कि आपकी शादी भी हो सकती है, शादी हो रखी है, उसमें बैलेंस एंड हार्मोनी आए, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो वहाँ पर आपके पर्सन और आप दोनों बैलेंस में आ जाओ, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी, वो इस रिश्ते को समझने लगे और आपका रिश्ता फिर से एक पटरी पर आ जाए, जो अभी पटरी से उतर चुका था, और शादी की बातें आगे बढ़े, कमिटमेंट की बातें आगे बढ़े, पूरी क्लैरिटी के साथ आपके पर्सन आपके तरफ आए। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स, बेहतरीन एनर्जी। थैंक यू एंजल्स। क्लेम करो इसे। आई क्लेम दिस एनर्जी, बोलो। ठीक है, तो मैसेज ऐसा है यहाँ पर आपके लिए कि ये कनेक्शन अभी फिनिश नहीं हुआ है। डेस्टिनी एक और चांस देने के मूड में है यहाँ पर आप लोगों को। ब्लॉक, डिले एनर्जी यहाँ पर क्या है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बात करते हैं तो इनडिसिशन, कन्फ्यूजन, हार्ट वर्सेस माइंड कन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ है ना। इतनी अच्छी एनर्जी को ये एक बारीक छोटी सी एनर्जी जो है ये ब्लॉक कर रही है। इतनी अच्छी हैवी एनर्जी है यहाँ पर उसको। ठीक है, तो मीनिंग यहाँ पर ये रहेगा, एक्शन आएगा पर 100% कमिटमेंट के साथ आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा उसको, क्योंकि कुछ ना कुछ किंतु परंतु चलेगा। तो किसी किसी के पर्सन का ऐसा रहेगा कि उसके दिमाग में किंतु परंतु है, तो एक्शन तो आएगा पर कमिटमेंट लेने के लिए टाइम लगाएगा। लेकिन कहीं पर ऐसा है जहाँ पर ये किंतु परंतु वाली चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर डायरेक्ट एक्शन होगा। ठीक है, पर्सन पहले टेस्ट करेंगे आपको और फिर आगे बढ़ने की सोच है, ये हो सकता है, क्योंकि उनके मन में डाउट है, जिनके मन में डाउट है, तो ऐसे कुछ 20% लोग हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो पॉसिबल लकी डेट्स हाई एनर्जी एक्टिवेशन वाली कौन सी रहेगी, तो 18 फरवरी, 18 फेब सडन कम्युनिकेशन हो सकता है, 21 फेब इमोशनल क्लैरिटी आपको मिल सकती है, 24 फेब रीयूनियन मीटिंग चांसेस यहाँ पर पॉसिबल रहेंगे आप लोगों के लिए, 27 फेब इमोशनल कन्फ्यूजन, हार्ट टॉक यहाँ पर दिख रहा है, इमोशनल कन्फ्यूजन, इमोशनल कन्फेशन। देखिए 27 फरवरी इमोशनल कन्फेशन, हार्ट टॉक, मतलब फाइनली वो अपनी तरफ से जो इमोशंस है उसको कन्फेस करेंगे और दिल से बात करेंगे। ये बात यहाँ पर है, इमोशनल बातें होगी। अब देखिए 18 जो तारीख है उसका टोटल करो तो 9 आता है। 9 मतलब मार्स, वो सडन स्पीड, पैशन है उसमें, वो फटाफट करेगा जो भी काम करेगा, इसलिए सडनली कम्युनिकेशन का अर्ज उसको फील होगा आपके पार्टनर को, और कॉल करे वो या आपको कनेक्ट करे, ये हो सकता है किसी भी ज़रिए से। ठीक है, 21 फेब इमोशनल क्लैरिटी उसको मिलेगी। ठीक है, 24 फेब रीयूनियन मीटिंग के चांसेस है। 6 नंबर आता है, मतलब शुक्र का नंबर है, तो ठीक है, तो रीयूनियन हो सकता है, लव, ये सारी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी उस दिन। 27 फेब अगेन 9 नंबर आया है यहाँ पर 27 का। टोटल तो इमोशनल कन्फेशन यहाँ पर रहेगा उसके तरफ से, और बहुत पैशनेटली अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे, ये बात है। कॉशन डेज कौन से हैं, तो 16 फेब मूड स्विंग्स, ईगो क्लैश, ये चीज़ें हो सकती है। 7 नंबर आता है, ये 6 और 1 7 हुआ, 7 नंबर केतु का होता है। ठीक है, उसको ये चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है, केतु को वैरागी है पूरा। ठीक है, और 22 फेब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पर किसी के लिए दिख रहा है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो उनके लिए बात है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। या थर्ड पार्टी कोई और भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, लोग, ईगो, है ना, ये सारी चीज़ें, तो वैसा। 26 फेब इमोशनल कन्फ्यूजन हो सकता है, 26 तारीख। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेगी। तो फाइनल मैसेज फॉर लियो, क्लोजिंग लाइंस। अब ये मैंने लास्ट जो 16, 22 और 26, 16, 22 एंड 26 फेब, ये जो डेट्स बताई है, ये डेट्स है कॉशन डेट। इन डेट्स पे आप थोड़ा शांत रहिए, अपने आप को बाउंड्री में रखिए, ज़्यादा बात मत कीजिए, ताकि बातें बढ़े नहीं और ये इतनी अच्छी एनर्जी ख़राब ना होए। ठीक है, बाकी तो सारी एनर्जी अच्छी है, सारी डेट्स भी अच्छी है, ये 2-3 दिन की बात है सिर्फ। ठीक है, फाइनल मैसेज फॉर लियो यहाँ पर ऐसा है, लियोज आपकी एनर्जी इस रीडिंग का सेंटर, आप है ना, इस रीडिंग का सेंटर हो, आपकी एनर्जी इस रीडिंग का सेंटर है। आपके बिना इस पर्सन को इनर पीस नहीं मिल रही है, ये तो बात बिल्कुल 100% सच है। बिल्कुल देख लेना, आपने देखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है, बताना मुझे कमेंट में। आपसे भले ही जितना लड़ाई झगड़ा कर ले, किसी और के पास जाए या कुछ भी करे, लेकिन उसको सुकून नहीं मिलता है जब अगर आप उससे बात नहीं करते रहते हो, ब्लॉक कर देते हो। ठीक है, तो आपके बिना इस पर्सन को इनर पीस नहीं मिल रही है। यूनिवर्स रीयूनियन के चांस क्रिएट कर रहे हैं, पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज क्लियर रखनी पड़ेगी, ये बात भी है। आपका यहाँ पर रीयूनियन दिखाई दे रहा है, पर आपको अपनी बाउंड्रीज भी क्लियर रखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, बहुत अच्छा रीडिंग हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर लियोज एज यूजुअल, है ना। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न,
जेमिनी एंड लियो। चलो अभी हम बात करेंगे, गाइडेंस देखेंगे अभी हम एनर्जी ओरेकल से। देखते हैं एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है और आप दोनों ने भी अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है। अगर वो ये सब नहीं समझते हैं तो आप करो, ठीक है। चक्रधना प्रैक्टिस करो। हैप्पी फैमिली, आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आएगा, एक बॉन्डिंग बहुत गहराती चली जाएगी आप दोनों के बीच में। और शादी हो रखी है तो फैमिली एक्सपांशन की बातें भी रहेगी आप दोनों के बीच में। बच्चे और सब लोग आप मिलकर, अगर समझो पहले आपकी शादी हो रखी है, बच्चे भी हैं, तो आप लोग कहीं बाहर जा सकते हो, पिकनिक या ऐसे ट्रिप, बाहर कहीं आउटिंग पे जा सकते हो। जो वॉक अवे करके गए थे वो फिर से लौट कर आने के चांसेस भी यहाँ पर है। एक बार बात करके देख लो, ऐसा रहेगा उनके दिमाग में। और आपकी बात करें तो आप अपने लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस चाहते हो अभी। अब आप कोई केओस नहीं चाहते हो अपने ज़िंदगी में, चाहे जो हो जाए, कितना भी मतलब कड़वा सच हो, लेकिन आपको सच चाहिए और साथ में आपको पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। कोई केओस नहीं चाहिए, कोई एंजाइटी या रेस्टलेसनेस नहीं चाहिए, कोई टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए अभी। बस बहुत हो चुका इस तरह से। आपका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन से तो वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते में रुकना नहीं चाह रहे हो तो ये बात रहेगी। काफ़ी लोगों के लिए आपको इंट्यूशन तो पहले से ही मिल रहा है कि नहीं, ये रिश्ता अब यहाँ पर छूटने वाला है, छूटने वाला है। ऐसे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, थर्ड पार्टी इशू भी है और बहुत सारी इशूज़ हैं। तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं पर ये बात सही भी है आपके लिए, ठीक है। आप वुमन हो चाहे मैन हो, सोच समझ कर फैसले लो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल, चक्रधना प्रैक्टिस कीजिए आप, वो सही रहेगा। एंड आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो सक्सेस हर तरफ से, ठीक है, ये बात रहेगी। हीलर ऑफ द एजेस, आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी रहेगी। आपके हेल्थ में, आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। आपकी हेल्थ, आपका करियर, लव लाइफ, हर तरफ से हीलिंग बनी रहेगी, बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। ये नहीं बैलेंस की बात की और कार्ड भी आ गया, तो बैलेंस की एनर्जी भी बन रही है। अपने ऊपर फोकस करो, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। चार्म्स भी देखने हैं ना हमें। रेजिलियंस, राइज अबाउट द ट्रिबुलेशंस, जो भी रुकावटें आ रही है उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ने की ज़रूरत अभी आपको लगेगी और आप ये करोगे भी अभी, क्योंकि आपके लिए सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ वैल्यू ज़्यादा मैटर करता है अभी। आपका पीस ऑफ माइंड और आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए वो आपको पता है। आप क्या डिज़र्व करते हो वही मुझे चाहिए, मतलब आप ये सोचोगे जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ वही मुझे चाहिए। फिर लव लाइफ हो, करियर हो, चाहे जनरल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, तो अभी आप अपने लिए रेडी हो। चाहे जो जितनी रुकावटें आए, लेकिन मुझे वही चाहिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। फिर मुझे थोड़ा पेन हो, तकलीफ़ हो, अनयूजुअल फील हो, क्योंकि एक आधे पर्सन के साथ हम लोग काफ़ी टाइम से रहते हैं तो वो कंफर्ट जोन बन जाता है। फिर वो कितना भी टॉक्सिसिटी करे, कुछ भी तकलीफ दे हमें, तब भी हम सहते जाते हैं। पर एक वक्त आता है कि हमें वो लूप तोड़कर बाहर खुद ही निकलना पड़ता है, तो वो वक्त आपका रहेगा अभी, ठीक है। गुड फॉर्चून इनवाइट मैजिक इन, तो गुड लक आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। लक जब साथ में है तो आप क्या ही नहीं कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा सोचने की, थोड़ा बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ो। अपने लिए तो कॉशियस होना ही चाहिए आपने, तो सक्सेस आपका रहेगा। ड्रीम, बिलीव इन योर ड्रीम्स, कुछ इन दिनों आपको सपने आ सकते हैं, उन पर भरोसा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है उन सपनों में से कुछ हिंट मिले आपको। चलो हम है ना शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है वो देखते हैं और इसके बाद में चार्म्स देखते हैं। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, तो अपनी गलतियां सुधारने का मौका हर किसी को देना चाहिए। हर किसी को मिले ये ज़रूरी नहीं, पर अगर मिला है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, या फिर आपके हाथ में है कि किसी को एक चांस दे सकते हो, एक मौका दे सकते हो उसको अपनी गलतियाँ सुधारने का, चाहे वो आपके पर्सन क्यों ना हो, तो आप दे सकते हो, ठीक है। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। तो आपके पर्सन अगर चाहते हैं कि एक मौका उनको मिले, तो अब वो रिग्रेट करने से बेहतर है कि अपनी मिस्टेक्स को सुधार लें। और आपको भी लग रहा है ऐसे कि ऐसा कुछ होना चाहिए तो आप कर सकते हो, उनको एक मौका देना चाहिए तो आप दे सकते हो। चार्म्स देखते हैं अभी आपके लिए हम, ठीक है। कुछ सॉन्ग्स एंड मैसेजेस भी देखते हैं आपके पर्सन की ओर से आपके लिए क्या है। आपके सवालों के जवाब आपके डेट ऑफ बर्थ में हैं लियोज, आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज आया है, ठीक है।
शायद उसका जो टोटल आता होगा वो आपका लाइफ पाथ नंबर या आपका जिस दिन बर्थ हुआ वो नंबर, कुछ ना कुछ तो है उसमें, ठीक है। यस, आपके पर्सन आपको लव यू कहना चाहते हैं या आप उनसे, और अपने इज़हार मोहब्बत मतलब यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। फिर से एक न्यू स्टार्ट डेट पे लेकर जाएंगे ना आपको। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। विथ यू इवन साइलेंस फील लाइक अ सॉन्ग। देखिए चार्म्स भी देख लेते हैं, चलो। तो टावर आया है, तो हो सकता है कि एक ऐसा कुछ टावर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो और उसके बाद में क्लैरिटी आए, ये भी हो सकता है। और कुछ लोग इस रिश्ते में रुकना नहीं चाह रहे हैं, तो अपनी तरफ से ही आप एक टावर क्रिएट करो, कहीं कहीं पर ये हो सकता है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी रहेगी, पर एक नई शुरुआत पॉसिबल है यहाँ पर। एंड ये देखिए प्लेन है, तो हो सकता है बाय एयर आप लोग ट्रैवल करना चाहो, आपके पर्सन आपसे मिलने आए, ट्रैवलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। एंजल ऑफ लव आपको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, आपके जो भी डिसीजंस है उसके साथ यूनिवर्स का सपोर्ट बना रहेगा। ये सीशेल है यहाँ पर, तो यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करोगे, ये बात यहाँ पर है। आपके पर्सन भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बने हुए रहेंगे इन दिनों। वो तो टैरो में भी एनर्जी आई थी। थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करे वो कि जिससे आपको हंसी तो नहीं आएगी पर गुस्सा ज़्यादा आएगा, ठीक है लियोस, ये बात है। और कभी कभी गुस्सा भी आ सकता है, मतलब जो शांत दिखता है ना वो हमेशा शांत हो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर शार्क है, ये शार्क, ठीक है। जो इमोशंस है ना वो गुस्से के फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं। जो इमोशंस है वो गुस्से के फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं आपके या आपके पर्सन के, ठीक है। तो एक दूसरे को बेवजह तकलीफ़ देना, ये चीज़ें भी हो सकती है या हो चुकी है, तो ना करें ऐसा। आपको पता लग गया है ना, अभी ये रीडिंग्स होते ही इसलिए जब पता है आगे चलकर ये चीज़ें पॉसिबिलिटी बनी हुई है, तो हमने शांत रहना चाहिए। वो चीज़ों को बहुत शांति से, वो इवेंट्स जो आती है थोड़ी सी निगेटिव हो या जैसे, तो उनको थोड़ा सा पीसफुली हैंडल कर पाए हम, पूरे कंट्रोल के साथ, पेशेंस के साथ। यहाँ पर ये रोज़ क्वार्ट्स का बिड है, तो आपके लव लाइफ में हीलिंग तो आएगी, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। लव एंड बी लव्ड, ये बात रहेगी। आपके पर्सन आपसे कह सकते हैं ये, ठीक है। प्यार दो, प्यार लो, इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ रहेगी कि ईगो कहीं ना कहीं पर मैटर करेगा आपके पर्सन का, लेकिन ग्रोथ और आपका लव जो है, लेकिन आपका जो लव है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उनका ईगो कहीं ना कहीं पर साइड भी हो जाएगा। पर थोड़ा बहुत एक 20% लोगों के लिए ये चीज़ें रहेगी, ईगो ही थर्ड पार्टी का रोल प्ले करे। ग्रोथ की एनर्जी रहेगी बनी हुई, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ का कार्ड, ट्री ऑफ लाइफ का चार्म आया है वहाँ पर। सॉन्ग एक भी नहीं आया आपके लिए, तो अब मुझे फिर से कार्ड्स देखने पड़ेंगे, मैसेज देखने पड़ेंगे यहाँ पर। ओके, ये सॉन्ग आया है, छीन लूँगा मैं तुम्हें खुदा से या मांग लाऊंगा। ऑब्सेसिव एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन जब आप बात ना करोगे या कम बात करोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।